गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्योंकि जब तक हम लोग एक नंबर को देख के ये समझ ना पाएँ कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए लेट अस स्टार्ट विथ द बेसिक फाउंडेशन कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे है, एक एक करके समझते जाएंगे। इतना बड़ा चार्ट देख के कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ नंबर्स बेसिकली अगर हम लोग ग्रुपिंग करें तो दो कैटेगरी में ग्रुप किए जा सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमारे किसी काम का नहीं है अभी 10 तक, और रियल नंबर के बारे में ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सके, ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सके वो हो गया रियल नंबर्स। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग नंबर लाइन में बीच में ज़ीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रखते थे। तो इस टोटल नंबर लाइन में कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग प्लॉट कर सकें वो सारे आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन में और डिटेल में जाता हूँ। तो रियल नंबर के अंदर और क्या क्या आता है? रियल नंबर के अंदर आता है डेसिमल नंबर्स। अब बोलेंगे सर रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर, कुछ लोग जो एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर और उसके अंदर बाकी सारे नंबर्स। ये समझाने के लिए आपको इजी हो इसलिए इस तरीके से आप देखिए कि डेसिमल्स जो है नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को आप उठाइए, मान लीजिए 5 को उठा रहे हैं तो 5 क्या डेसिमल नंबर नहीं है? क्यों 5 जो है 5.0 भी वही है, सेम ही बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो 5 इज़ ऑल्सो अ डेसिमल नंबर। अगर हम लोग -5 उठा रहे हैं तो -5/0 भी एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो मोटा मोटी रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स हमको पता है दो ब्रॉड टाइप के होते हैं। क्या? एक जो टर्मिनेट हो जाते हैं और एक जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कभी कभी तो एक नंबर्स ऐसा आएगा कि जैसे हम लोग 1/3 कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, तो 1/3 के केस में क्या होने वाला है? आंसर 0.33333 ऐसे चलता जाएगा ये। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 0.3 के ऊपर बार, अगर आपको ये याद है तो। वहीं अगर एक दूसरे नंबर को हम लोग लें जिसका है 1/5, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0.2। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसका लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। मतलब टर्मिनेट का मतलब एंड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ 1/5 के केस में क्या हो रहा है? ये जो है यहाँ पे एंड हो जा रहा है, 0.2 पे ये एंड हो जा रहा है। तो अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें डेसिमल नंबर्स को तो दो कैटेगरी आएंगे, एक आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर टर्मिनेट हो गया, ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो किस टाइप का केस आएगा? अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो एक तो केस हो गया इस टाइप का जहाँ पे ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर 3 ही, 0.3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेकरिंग। मान लीजिए कि रीऑकर हो रहा है बार बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी, एक कैटेगरी तो हो गया ये 1/3 वाला जहाँ पे ये रीऑकर हो रहा है, और दूसरा हो गया रेकरिंग वाला जहाँ पे ये रीऑकर हो रहा है। और नॉन रेकरिंग मतलब जहाँ पे अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं उस नंबर का तो वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब सेट ऑफ नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर विल बी पाई, क्योंकि पाए हम लोग हमेशा लेते हैं 22/7 एज अ नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन 3.141 और जो चलते जाता है ये कभी भी एंड नहीं होता है। तो इसलिए एक नॉन रेकरिंग नंबर हो गया हमारे पास एग्जांपल पाए का। रेकरिंग हो गया इस तरीके का 1/3, 1/6, इस तरीके के नंबर्स हो गए रेकरिंग, ठीक है। तो अगर और थोड़ा नीचे जाएं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या समझे कि डेसिमल नंबर्स ब्रॉडली कैन बी क्लासिफाइड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें दो कैटेगरी हो सकते हैं, आइदर ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो बेस्ट एग्जांपल पाए है, और इसको आगे जाके हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं
तो क्योंकि इसके डेसिमल मतलब इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते, 22/7 हमारा नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन रियल लाइफ में रियली प्रैक्टिकली 22/7 नहीं आता है, मतलब डिनोमिनेटर जो है इसके बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते। और ऐसा क्यों होता है? जब भी एक डेसिमल नंबर चलते ही जा रहा है, मान लीजिए ये इस तरीके से चलते ही जा रहा है, तो मैं इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा, जब भी मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा, मेरे को पता नहीं नीचे कितना ज़ीरो डालूँ। क्यों? क्योंकि ये तो चलते ही जा रहा है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलते ही जा रहा है, तो ये क्लासीफाई कर दिया जाएगा अंडर इरेशनल नंबर्स। थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इस लेवल पे देखिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दो चीज़ हो गए। क्या क्या हो गया? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, या मतलब जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। जहाँ पे p और q, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, यहाँ भी p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, और जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या क्या कंडीशन है एक रैशनल नंबर को डिक्लेयर करने के लिए? ये एक रैशनल नंबर है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे, मतलब ये एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जा सकता है, और ये दोनों इंटीजर्स होंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ये वाला केस ले सकते हैं, अब 5 का भी केस ले सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे 5 के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, 5 के नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। अच्छा, तो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन के रूप में भी दिखाया जा सक रहा है, और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या? ये एक रैशनल नंबर है। वहीं ऑन दी अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते। जैसे ये अगर एक एक्सपेंड किया जा रहा है, इसका पता नहीं है कहाँ ख़त्म होने वाला है, नहीं पता, और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके के नंबर्स क्या हो जाएंगे? ये इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एरे में समझ में आ गया कि दो टाइप के होंगे, एक जिसमें बार बार कुछ नंबर्स रीऑकर होंगे या वापस अपीयर होते जाएंगे कंटिन्यूसली, लेकिन दूसरा केस क्या है जहाँ पे ये कभी भी रीऑकर नहीं होते हैं। तो जो भी रीऑकर होंगे, जिस टाइप के नंबर्स, जिस टाइप के भी डेसिमल नंबर्स बार बार रीऑकर होंगे, जैसे ये केस था 0.33333, 0.3 बार 33333, ये सारे नंबर्स, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये भी तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा है चलेगा, लेकिन बार बार रीऑकर हो रहा है ना, तो जब बार बार एक नंबर रीऑकर हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि डेसिमल्स में दो केसेस हैं, एक टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो कैटेगरीज हैं, जहाँ पे कुछ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स बार बार रीऑकर होते हैं कंटिन्यूसली, और दूसरे जहाँ पे नंबर्स रीऑकर नहीं होते हैं। अगर नंबर्स रीऑकर हो रहे हैं तब भी वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हुए? रैशनल नंबर्स ब्रॉडली आप लोग क्लासीफाई कर सकेंगे फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। अब देखिए समझिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, तो रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p/q। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर्स मोटा मोटी फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए एक ग्रुप तो हो गया फ्रैक्शन। तो सर अगर ये फ्रैक्शन है तो आप यहाँ इंटीजर्स अलग क्यों लिख रहे हैं? देखिए 1/5 एक फ्रैक्शन है, लेकिन 5 जब इस तरीके से लिखा गया है तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि ये एक नेचुरल नंबर है या फिर ये एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन दिमाग में नहीं आता है। लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 अगर लिखे हैं तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। 5/1 इज़ 5 ओनली। सो दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि मैं 5 अगर देखूं तो मैं 5 को फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ, इंटीजर भी बोल सकता हूँ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने इसको अलग रखा हुआ है। अब मैं अगर इसको ग्रुप कर लेता, मैं अगर बोल देता कि सर इंटीजर्स के अंदर ही फ्रैक्शंस को रख दें, इंटीजर्स के अंदर ही फ्रैक्शन को रख दें, तो जब इस तरह का केस आएगा 5/2 आएगा। क्या नंबर आएगा? 5/2। ये फ्रैक्शन तो है, ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्यों? इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? इसका सॉल्यूशन आ रहा है 2.5। तो ये एक डेसिमल नंबर बन गया, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसलिए
इनको अलग रखा गया है कि ये फ्रैक्शंस अलग हो गए और इंटीजर्स अलग हो गए। कंप्लीट फॉर्म में जैसे -5, -4, -3, 2, 1, 200, 2000 ये सब कंप्लीट फॉर्म में, ये सारे आ गए इंटीजर्स में। ऐसा कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के रूप में है वो चला गया फ्रैक्शंस में। अब फ्रैक्शन भी कितने टाइप के हमको पता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर मतलब जहाँ पे, ये बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ये 2/5 का केस हो गया, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर 5/2, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अगर कोई नंबर इम्प्रॉपर होगा तभी वो मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकेगा। कोई फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर होगा तभी वो मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकेगा। जैसे ये वाला केस, तो ये क्या आएगा, ये 2 होल 1/2 आएगा, 2 होल 1/2 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा इंटीजर्स के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या क्या है, नेगेटिव है और नॉन नेगेटिव है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गए, -1, -2, -3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये सारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 तो नेगेटिव नहीं है तो नॉन नेगेटिव हो गया। तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये सारे नॉन नेगेटिव हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव हो गया आपका, मतलब इंटीजर्स हो गया एक नेगेटिव में, एक हो गया आपका नॉन नेगेटिव में। अच्छा, अगर आप थोड़ा याद करें तो ये सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, इनको हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स के अंदर अगर देखें तो क्या क्या है, होल नंबर्स के अंदर क्या था, 0 था और 1 से लेके पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक था। थोड़ा और अगर मैं ब्रेक करूं तो 0 और 1 से लेके पॉजिटिव सारे नंबर्स, इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, इजंट इट। तो यहाँ देखिए, हम लोग होल नंबर्स को अगर डिफाइन किए तो पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड किए और 0 में डिवाइड किए। किस किस में, होल नंबर्स के अंदर, क्योंकि 0 है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स व्हाट, दे आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के भी थोड़ा और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे इवन नंबर्स, ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, जैसे 4, 6, 8, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो ये हो गए इवन नंबर्स। दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 5, 7, 9, ये सारे हो गए ऑड नंबर्स। अब आते हैं प्राइम नंबर क्या है। देखो, अगर मैं 4 के फैक्टर्स के बारे में बात करूँ तो क्या क्या फैक्टर्स है। एक तो सबसे पहले तो 2 फैक्टर इसमें होगा ही होगा। क्या क्या होगा, एक तो नंबर 1 और वो नंबर खुद, ये 2 तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे। इसके बावजूद और क्या फैक्टर्स है, 2 एक फैक्टर है। तो 4 के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। वहीं अगर मैं 5 के बारे में देखूं तो 5 में कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 5, बस 2 ही है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 और 5, ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 और 5, दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे 4, वो हो गया कंपोजिट नंबर्स। समझ में आया, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, क्या क्या, एक तो 1 और वो इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। इतना दूर क्लियर हो गया। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कॉमनली, सर ये को प्राइम नंबर्स क्या है, इसमें प्राइम का प्राइम लिखा हुआ है, प्राइम से लाया हुआ प्राइम लिखा हुआ है, कंपोजिट का लाया हुआ CO लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर्स। ये एक्चुअली क्या है नंबर्स, तो पहले ये ध्यान रखिए, जब भी हम लोग को प्राइम के बारे में बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ नंबर। को प्राइम में जब भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग हमेशा पेयर के बारे में बात करेंगे, जोड़ों में बात करेंगे। तो कैसा है वो जोड़ा, ये जोड़ा ऐसा है, 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर उठाइए। जैसे मैं उठाता हूँ सबसे सिंपल 7 और 8, 2 नंबर उठाया। इस दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो है 1, तब जाके मैं इस दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स बोल पाऊंगा। जैसे अभी 7 का देखते हैं, फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 7। 8 का क्या क्या है, 1, 2, 4, 8। अब इस दोनों नंबर्स में कॉमन कौन है, सिर्फ 1 है फैक्टर।
सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है, तो ये पेयर क्या कहलाएंगे, ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं मान लेता हूँ 13 लेता हूँ और 15 लेता हूँ। अभी 13 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है और 13 है। 15 का है 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। अब इस दोनों नंबर्स के बीच में, मतलब 13 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर्स। सबसे बेस्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को उठा लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक नंबर, जैसे 5 6 ये को प्राइम नंबर्स होंगे। 7 8 8 9 9 10, तो दुनिया के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को उठा लीजिए, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। आई होप इतना दूर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कुछ और चीज़ बता देता हूँ। इंटीजर्स को हम लोग आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस से, और पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस से। ठीक है, या जेड प्लस से या जेड माइनस से। ठीक है, इतना दूर क्लियर। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी नंबर्स अभी हमारे कोर्स में नहीं है, हम बाद में जानेंगे। ऐसा समझ लीजिए ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में, ये सिर्फ इमेजिन, हम लोग इस नंबर्स को इमेजिन कर सकते हैं और कुछ नहीं। रियल नंबर्स बेसिक डेफिनेशन अगर बोला जाए तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर। होपफुली इतना दूर तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट एक फाउंडेशन क्लास में मिलेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ, गौरव कुमार, ई क्यूब एकेडमिया से।